अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व करना है। और ये नेशनल बुक फाउंडेशन जो है ये फेडरल बोर्ड के सिलेबस के तौर पे यूज़ की जाती है, जैसा कि आप सबको पता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इसका जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो भी हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, इन एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे। हमें वैसे भी फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पता है, 4.1 में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पहले लेंगे तब हमसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो शायद हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। तो हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फार्मूलाज लिखने हैं जो हमारे पास यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यूज़ हो जाएंगे। ये 5 फार्मूलाज आप लोगों ने याद कर लेने हैं ताकि एक्सरसाइज करते हुए आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। जिनको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। पहला हमारे पास जो फार्मूला है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब का। किसका है? a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर a और b पे हमारे पास सेपरेट क्यूब्स होंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा, तो बीच में प्लस का साइन होगा तो हमारे पास फार्मूला क्या ओपन होगा? a प्लस बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ये a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस बी, और अगली ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि अगर दो सेपरेट क्यूब्स होंगे और बीच में माइनस का साइन होगा तो जो फॉर्मूला है वो क्या ओपन होगा? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ तो इजीली याद हो जाएगी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, लेकिन वो भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस, और फिर याद भी रखेंगे, मेमोराइज करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो अगली ब्रैकेट एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस के साथ, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस है तो सेकंड वाली सारी ब्रैकेट में प्लस के साइन आएंगे। दो साइंस यूज हो रहे हैं और दोनों के दोनों किसके होंगे? प्लस के होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमारे पास a प्लस बी पे होल क्यूब होगा, अगर होल क्यूब है, यहाँ पे सेपरेट क्यूब से यहाँ पे क्या है? होल क्यूब। अगर होल क्यूब है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। और फिर हम लोगों ने प्लस 3ab को मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस बी के साथ। 3ab को हमने मल्टीप्लाई कर देना है a प्लस बी के साथ। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आया। एक हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज, और 3ab को a से मल्टीप्लाई और b से मल्टीप्लाई करवा के जब 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर b आ जाएगा, और 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो सारे प्लस आए और मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वो प्लस ही रहे। जब होल क्यूब हो और बीच में माइनस का साइन हो तो फॉर्मूला क्या आता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के साथ। यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस 3ab को हमने प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, अब माइनस 3ab को a माइनस बी के साथ। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा। 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b, ये माइनस का साइन माइनस 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 प्लस 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर, बाहर माइनस था इस वजह से b की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। 3ab जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव 3ab स्क्वायर आ जाएगा। और फार्मूला नंबर 5 से तो हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये 5 फार्मूलाज आपने इसके लिए याद करने हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर 2 फार्मूलाज और भी यूज होंगे जो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम्स पढ़ चुके हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन 2 फार्मूला से हम लोग फेमिलियर हैं। और ये भी याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। जब 2 स्क्वायर्स होंगे और बीच में माइनस का साइन होगा, सेपरेट स्क्वायर्स होंगे और बीच में माइनस का साइन होगा तो वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? x क्यूब माइनस 125। x पे क्यूब है यानी कि हमारे पास सेपरेट क्यूब है।
हमने x का होल क्यूब बना दिया इस तरह से 125। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या लेके आना है, क्यूब लेके आना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास x का होल क्यूब बना दिया और 125 का भी हमने देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो 125 हमारे पास 5 का क्यूब है। हमें कैसे पता चला, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 125 को। 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो 5 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। तो ये किसका क्यूब हो गया, 5 का क्यूब। अब पहली वाली वैल्यू हमारे पास a है और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, b है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब को हमने किसके इक्वल लिखना है, a माइनस b के। किसके इक्वल लिखना है, a माइनस b के। तो a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू क्या है, 5। आफ्टर दैट a का स्क्वायर, a x है तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a b। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5 है, a की जगह x और b की जगह पे 5। आफ्टर दैट b का स्क्वायर लिखना है, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। x माइनस 5 एज इट इज, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5x 5x और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, 8x क्यूब प्लस 1। हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। हम चेक भी कर लेते हैं। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो 2 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया। तो 8 की जगह हम लोग लिख लेंगे 2 और x पे क्यूब है तो 2x का होल क्यूब। 1 का क्यूब हमें पता है 1 होता है। अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो पहली वाली वैल्यू a की होती है, दूसरी वाली वैल्यू b की होती है। तो अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। फॉर्मूला में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है हमारे पास, a प्लस b के। किसके इक्वल है, a प्लस b के। तो लिख लेते हैं a प्लस b, a प्लस b। आफ्टर दैट a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा 2x का। 2x माइनस a b, a की जगह क्या आ जाएगा 2x और b की जगह क्या आ जाएगा 1। फिर फॉर्मूला में क्या आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर। क्या आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 2x प्लस 1 एज इट इज आएगा हमारे पास। यहाँ पे 2x पे स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करें, 2 2 ज़र 4 x स्क्वायर माइनस 2 1 ज़र 2, 2 के साथ x था, x आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आफ्टर दैट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्यूब है p क्यूब 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 पे और x पे भी क्यूब है, बीच में माइनस का साइन है। सेपरेट क्यूब्स हैं और बीच में माइनस का साइन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हमने देख लिया। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें देखना होगा कि हमने 3 का क्या करना है, 81 का क्या करना है, क्योंकि ये कंप्लीट क्यूब नहीं है। तो 3 और 81 में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 3 2 ज़र 6 3 7 ज़र 21 x क्यूब। आप 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि 27 है। कॉमन लिया ना, तो फिर हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 एज इट इज आएगा। p पे भी क्यूब है, q पे भी क्यूब है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इनसे क्यूब कॉमन लेके होल क्यूब कर लेते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। x पे क्यूब है तो 3x का होल क्यूब आ गया। 27 का क्यूब चेक करने का प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं। 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3, 1 2 एंड 3 3 टाइम्स आया तो वो 3 का क्यूब हो गया। अब हमारे पास 3 एज इट इज आएगा।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पी क्यूब, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3x है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x है। फॉर्मूला ए माइनस बी, हमने क्या लिखना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, क्या हमने लिखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा पी क्यू, ए की जगह पे आ गया पी क्यू, और बी की जगह पे आ गया 3x। बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3x। ये हम कहाँ से देख के लिख रहे हैं, यहाँ से देख के लिख रहे हैं कि जहाँ पे ए की वैल्यू पी क्यू और बी की वैल्यू क्या है, 3x है। 3 एज इट इज आएगा, पी क्यू माइनस 3x, पी क्यू का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3pqx। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़र 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इट इज अवर आंसर। आफ्टर दैट 27 प्लस 512x क्यूब, 27 किसका क्यूब है हमारे पास, 3 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो हम लोग इसको 3 होल क्यूब, और इसी तरह से 512 किसका क्यूब होता है, 8 का। x के साथ क्यूब है तो हमने 8x का होल क्यूब लिख दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब। फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, हर क्वेश्चन में इसलिए फार्मूला लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह से लिखें और आपको ये याद हो जाए। a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8x। साइड पे लिख लेते हैं, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 8x है। ये हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, कंपलसरी नहीं है, लिखेंगे तो फॉर्मूला हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a प्लस b, यानी 3 प्लस 8x। a स्क्वायर, a 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 माइनस ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 ज़र 24, 8 के साथ x है तो x आ गया, प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू 8x है, 8x का हमने स्क्वायर लेना है तो 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इट इज अवर आंसर। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, t की पावर 6 माइनस 64। अब यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है ना, तो मैं फॉर्मूला कौन सा बनाने की कोशिश करूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको ये मैंने फॉर्मूला नंबर 5 बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अगर सेपरेट स्क्वायर्स हैं और बीच में माइनस का साइन है तो वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन होगी। लेकिन अभी हमारे पास माइनस का साइन तो है लेकिन सेपरेट स्क्वायर्स तो नहीं है, तो हमने पहले सेपरेट स्क्वायर्स बनाने हैं। t की पावर 3 इंटू 2, 3 2 ज़र 6, यानी कि हमने t क्यूब का स्क्वायर लिख दिया। माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो हम लोग किसका स्क्वायर लिख लेते हैं, 8 का स्क्वायर। सेपरेट स्क्वायर्स हैं और बीच में माइनस का साइन है, सेपरेट स्क्वायर्स हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, a की वैल्यू हमारे पास t क्यूब है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो एक दफ़ा क्या आ जाएगा, t क्यूब प्लस 8 और एक दफ़ा आ जाएगा t क्यूब माइनस 8। अब हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है t पे क्यूब है, तो हम लोग इसको t का होल क्यूब और 8 का क्यूब, हमें पता है 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 का होल क्यूब हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह से इस वाले को भी हम लोग इस तरह से देख लेंगे, t का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अगेन हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोगों ने साइड बाय साइड ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई कर देने हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है जी a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, t a है और 2 जो है वो b है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b,
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो 2t ज़र 2t प्लस बी स्क्वायर मीन टी, 2 है बी तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, जो कि किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, पहले t प्लस 2, फिर t माइनस 2, फिर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। इट इज़ ओवर आंसर। ये पहले और ये बाद में टर्म भी लिख सकते हैं। अब अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन में जो है मैं डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला बनाऊंगी, स्क्वायर का नहीं बनाऊंगी। रीज़न, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर सेपरेट स्क्वायर्स हों और बीच में माइनस का साइन हो तो तब फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ माइनस का साइन था, इसलिए हमने स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो स्क्वायर का तो फॉर्मूला बनना ही नहीं है। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्यूब का। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3 पावर 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6 है तो x 6 और y 6 है, लेकिन हम लोगों ने इसको अपनी इजीनेस के लिए जो है फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, और हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग अगर अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिखें तो a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, y स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो x स्क्वायर का क्यूब प्लस y स्क्वायर का क्यूब किसके इक्वल आ जाता है, a प्लस b, a प्लस b, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो हमने किसका स्क्वायर लेना है, x स्क्वायर का, माइनस ए बी, a x स्क्वायर है और b क्या है, y स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर आपने लेना है, b y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का हमने स्क्वायर ले लेना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज आएगा, 2 2 ज़र 4, x रेज़ टू पावर 4, x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो y रेज़ टू पावर 4। इट इज ओवर आंसर। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस 2 क्यूब। ये जो वैल्यू है ये है a की और ये वैल्यू किसकी है, b की। ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू किसकी है, b की। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 2 माइनस एक्स है और b की वैल्यू y माइनस 2 है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल आएगा, a प्लस b, किसके इक्वल आएगा, a प्लस b, a प्लस b। आफ्टर दैट हमने क्या लिखना है, a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर लिख लेना है, a का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमने जहां जहां a था a की वैल्यू और जहां जहां b था b की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 जो है वो माइनस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच गया माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो हम लोग फॉर्मूला ओपन कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी है तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर हम लोग सॉल्व देखें तो इसको सॉल्व करते हैं। 2y ज़र 2y
2 2 ज़र 4 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x। ब्रैकेट इसलिए अप्लाई क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो हमने 2ab के अकॉर्डिंग फार्मूला लिख लिया। अब हम लोग ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये बाहर माइनस एक्स प्लस वाई है, इसको हम लोग y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है जी, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर। माइनस की वजह से ब्रैकेट वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ ब्रैकेट के चेंज होंगे, आगे वाले वैसे ही रहेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 2y, माइनस 4 जो है वो प्लस 4 में, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई में, और प्लस 2x माइनस 2x में चेंज हो गया, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y एज इट इज़ आ गया हमारे पास। y माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा। अब देखते हैं जी, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये है, और कांस्टेंट वैल्यू ये है। ऐड कर लेते हैं, 4 में 4 ऐड होगा तो 8, 8 में 4 ऐड होगा तो 12, माइनस 4x, x वाली कोई और वैल्यू हमारे पास है, और माइनस 2x, माइनस 4x और माइनस 2x कितने बन जाएंगे, माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर वाली और कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 2y माइनस 4y कितने बन जाएंगे, माइनस 6y, माइनस 2y और माइनस 4y को भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद xy प्लस वाई स्क्वेयर, xy प्लस वाई स्क्वेयर। उसके बाद एंड वाले स्टेप में हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर वाई स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर इस तरह से एक्स वाई, और फिर कांस्टेंट वैल्यू एंड पे। अगर इस तरह से लिख लेंगे तब भी नो इश्यूज। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास z पे क्यूब है, x प्लस वाई पे भी क्यूब है, इट्स मीन के 64 पे भी क्यूब होगा, तो हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का। कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। तो हम लोग 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64। तो 4 का क्यूब है 64, और x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस z का क्यूब। अब हम लोग इसको 4x प्लस वाई का होल क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब था, यहाँ पे भी क्यूब था, हम लोगों ने होल क्यूब लिख दिया। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b, a स्क्वायर, a की जगह पे मैंने a की वैल्यू लिख दी, a स्क्वायर माइनस a b, a क्यूब, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। z का स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब था, हमने a माइनस b, a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर लिख दिया। 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस 4y माइनस z, यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या है 16, और x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4z जो है वो x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4z जो है वो y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरेंज करके लिख दिया, और z स्क्वायर एज इट इज आ गया। 4x प्लस 4y माइनस z, 16 को मल्टीप्लाई कर लें, 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16 2 32 xy प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोगों ने सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए अब हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4। एक दफ़ा देख लेते हैं फार्मूला को और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला नंबर 3 था a प्लस बी होल क्यूब, हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ab के इक्वल है, और अगर हम लोग इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, मतलब मल्टीप्लाई करके लिखें, तो ये बनती है फॉर्म। और a माइनस बी में हमारे पास
एक प्लस का साइन है, बाकी माइनस का साइन, और प्लस का साइन किसके साथ है, 3ab² के साथ। तो ये हमारे पास देखें तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन रही है, ये हमारे पास माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, कैसे माइनस का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि माइनस का साइन है। अब मैं यहाँ पे अगर माइनस का फॉर्मूला लिखती हूँ तो मेरे पास a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वो हमारे पास क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने क्यूब्स वाली वैल्यूज एच पे लिख दी, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लस 3ab² माइनस 3a² और माइनस 3ab का स्क्वायर। फॉर्मूला मैं आपको अगेन दिखाती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने वहाँ पे लिखते हुए a क्यूब को यहाँ पे और b क्यूब को यहाँ पे रखा ताकि वैल्यूज पुट करते हुए आसानी हो जाए। a² वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है और b² वाली वैल्यू हमारे पास क्या है जी, पॉजिटिव है। b² वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और a² वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या है जी, a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास, इसको देखते हैं जी, और ये फॉर्म मतलब अभी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उसको हम लोगों ने क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 3 और p क्यूब पे क्या आ जाएगा, 3p का होल क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a क्यूब की। अगला क्यूब हमने इनमें से ढूंढना है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। किसका क्यूब होता है, 4 का, और क्यूब पे भी क्यूब है तो 4q का होल क्यूब हम लोगों ने लिख लिया। ये किसका क्यूब आ गया, b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। a की जगह हम लोग 3p लिखेंगे और b की जगह हम लोग 4q लिखेंगे। a की जगह पे हम लोग 3p लिखेंगे और b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4q लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखें 3 का क्यूब 27 यानी 27p क्यूब, 3 पे स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 9 जार 36, 36 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, 108। तो हमारे पास ये आ रहा है माइनस 108p² क्यूब, माइनस 108p² क्यूब आ गया। ठीक है जी, हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब हमने देखना है इस वैल्यू को, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 और 3 3 जार 9। चेक करते हैं, 16 9 जार क्या होता है, 6 9 जार या 9 6 जार 54, 9 1 जार 9, 10 कैरी ऐड करेंगे तो 144, 144p², 144p², यानी कि ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, किसकी, इसकी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब। a हमारे पास क्या था, 3p और b हमारे पास क्या है, 4q। तो ये 3p माइनस 4q का हमारे पास क्यूब है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास प्लस का फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब, दूसरे एज पे b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। a क्यूब 2 का क्यूब है तो इसको हम 2p का होल क्यूब, और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है, 12 किसी का क्यूब नहीं है, 6 भी नहीं है तो q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q क्यूब, b की वैल्यू और a की वैल्यू। ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे a और b की वैल्यू के साथ। 3ab का स्क्वायर प्लस b, a की जगह पे 2p, a की जगह पे 2p और b की जगह पे q, a की जगह पे 2p और b की जगह पे क्या आ गया, क्यूब। 2p का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8p क्यूब, p क्यूब के इक्वल आ जाएगा। 2p स्क्वायर है तो 4, 4 3 12, 12p² क्यूब, 12p² क्यूब भी आ गया। q पे स्क्वायर है और यहाँ पे 3 2 जार 6, 6p² 6p² भी आ गया और q का क्यूब भी आ गया। यानी कि ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी होल क्यूब की। a की वैल्यू 2p है और इसकी वैल्यू b की क्या है, q है, तो 2 प्लस q का होल क्यूब। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला माइनस वाला लगेगा क्योंकि माइनस का साइन है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। 125 हमारे पास 5 और x क्यूब जो है वो x का क्यूब। नेक्स्ट हम लोग अगर हम देखें तो y का क्यूब आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास ये और b की वैल्यू हमारे पास ये, माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर।
ए की जगह पे 5x और बी की जगह पे y, ए की जगह पे 5x और बी की जगह पे y। 5x क्यूब जो है वो 125x क्यूब और y क्यूब जो है ये वाली वैल्यू आ गई। आफ्टर दैट 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 3s are 75x स्क्वायर y, 3 5s are 15x y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई a माइनस बी की। a की वैल्यू x है और a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू हमारे पास y है, तो 5x माइनस y का होल क्यूब, इट इज़ अवर आंसर। सो टुडे वी सॉल्व 11 क्वेश्चंस। अगर इन 11 क्वेश्चंस का कोई भी आपको पार्ट, कोई भी आपको स्टेप समझना आए तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।